हम आज बात करते हैं सीलियक ट्रंक के बारे में। सीलियक ट्रंक से बात करने से पहले हम थोड़ा ध्यान देते हैं एब्डोमिनल अयोटा पे। जो थोरैसिक अयोटा है T12 वर्टिब्रा के लेवल पे डायफ्राम में अयोटिक ओपनिंग से क्रॉस करके जो एब्डोमेन में इंटर करता है वो कंटिन्यूएशन ऑफ थोरैसिक अयोटा तो ही बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल अयोटा। T12 के लेवल से L4 के लेवल बीच के जो पार्ट है अयोटा का उसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल अयोटा। तो यहां पर आते हैं यहाँ पे दिस इज एब्डोमिनल अयोटा जो T4 के लेवल पे जाके ये तीन ब्रांचेज देते हैं, दैट इज टर्मिनल ब्रांचेज। तो कौन सा हो गया राइट एंड लेफ्ट इलियक ब्रांचेज, दैट कॉमन इलियक ब्रांचेज L4 के लेवल। L2 के लेवल पे ये देती है यहां पे इंफीरियर फ्रेनिक ब्रांचेज। जो T12 L1 यहां पे मानते L1 की वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, उस डिस्क में एक ब्रांचेज देती है, उसको बोलते हैं हम लोग सीलियक ट्रंक। सीधा सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक के नीचे दूसरी ब्रांच होती है लैटरल साइड में, लैटरल ब्रांच है, उसको बोलते हैं हम लोग बोथ साइड, दैट इज अ मिडिल सुप्रारीनल ब्रांच, सुप्रारीनल ब्रांच बोथ साइड द मिडिल सुप्रारीनल ब्रांच। उसके नीचे ब्रांच देती है दैट इज अ इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट साइड जो ब्रांच देती है इसको बोलते हैं हम लोग रीनल आर्टरी, किडनी के लिए रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के नीचे एक बांध देती है बोथ साइड, दैट इज अ गोनाडल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? गोनाडल आर्टरी। गोनाडल आर्टरी के नीचे बोथ साइड 2 to 3 नंबर ऑफ ब्रांचेस, दैट इज अ लंबर ब्रांचेस। कौन सी ब्रांच है यहां पे? लंबर ब्रांचेस। लंबर ब्रांचेस एंड फर्स्ट नंबर के नीचे एक ब्रांच देती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक। एंड at the level of L4 vertebra from the posterior side it give a median branch, median sacral branch. So this is a median sacral branch. Okay. So this is the branches from the abdominal aorta. So these are the anterior branch and these are the lateral branch of the abdominal aorta. Our main topic is a celiac trunk. So celiac trunk कौन ब्रांच दे यहाँ पे T12 और L1 वर्टिब्रा के बीच के जो डिस्क है उस डिस्क के बीच में से ब्रांच निकलती है, कौन सी यहाँ पे? एक सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक वाइड वेसल्स है जिसकी लेंथ 1.2 सेंटीमीटर। जैसे सीलियक ट्रंक 1.2 सेंटीमीटर होगी वहां पे इमीडिएटली 3 ब्रांचेज देती है,
व्हाट आर दिस थ्री ब्रांचेस, इस डायग्राम देखते हैं आप। सो सपोज दिस इज द सीलियक ट्रंक at the level of disc between T12 and L1 vertebra. It give a first branches. Further, now, so this is the stomach. It give a first branches. So this is the celiac trunk. Celiac trunk. छोटा सा ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच है। तो फर्स्ट ब्रांच है बिहाइंड द लेसर सेल। लेसर सेल के पीछे अपवर्ड्स और लेफ्ट साइड में रन करेगा टुवर्ड द इसोफेगस या कार्डियक एंड ऑफ द स्टोमक। जो कार्डियक एंड स्टोमक है उसकी तरफ रन करेगा। कौन सी यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो सीधा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर की तरफ इसोफेजियल ब्रांच है, इसोफेजियल ब्रांच जो सप्लाई करेगा लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस एट द कार्डियक। सो इसोफेजियल ब्रांच एंड डाउनवर्ड्स डिसेंड कर जाएगा दूसरा ब्रांच, उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ब्रांच टुवर्ड द लेसर करेज, ठीक है, या गैस्ट्रिक ब्रांच। दो तीन गैस्ट्रिक ब्रांचेस देंगे यहाँ पे। कौन सी यहाँ पे? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये एनास्टोमोस करेगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो दिस द फर्स्ट ब्रांच द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच और ए स्मॉल ब्रांच। सेकेंड ब्रांच द कॉमन हेपेटिक ब्रांच। ओके, सो दिस इज द कॉमन हेपेटिक ब्रांच जो आर्टरीज निकलेगी सिलेक्ट ट्रंक से और डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स रन करेगी टू द अपर पार्ट ऑफ द या upper border of the first part of the duodenum and वो कंटिन्यू कर जाएगी ऊपर की तरफ ascend down upwards the proper hepatic artery। ये कौन सी है? कॉमन हेपेटिक। जो ब्रांच कौन सी देगी यहाँ पे? प्रॉपर हेपेटिक। ये कौन सी है? प्रॉपर हेपेटिक। प्रॉपर हेपेटिक दो में कट जाती है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक ब्रांच। जो राइट हेपेटिक ब्रांच है यहां पे, सो दिस राइट हेपेटिक ब्रांच गिव अ वन ऑफ द सिस्टिक ब्रांच फॉर गॉल ब्लैडर। सो इज द सिस्टिक ब्रांच। सो इज द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। कौन सी है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो अपर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम वहां पे एक ब्रांच देती है, उसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे से नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सटेंड करती है और लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट पार्ट पे एक टू ब्रांच देती है। दैट इज अ सुपेरियर सुपेरियर पेनक्रिएटिको आर्टरी। सुपेरियर पेनक्रिएटिको ड्यूडेनल आर्टरी। एंड लेफ्ट साइड में ब्रांच देते उसका नाम है राइट गैस्ट्रो इपिक्लोइक आर्टरी। जो एनास्टोमोस करेगी लेफ्ट गैस्ट्रो इपिक्लोइक आर्टरी। जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी जैसे गैस्ट्रोड्यूडेनल ब्रांच देने के बाद ब्रांच गैस्ट्रोड्यूडेनल ब्रांच, उसके बाद बन जाती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। आफ्टर गिविंग ब्रांच दैट इज अ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी कंटिन्यू एज अ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। जस्ट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के राइट साइड में इज अनदर स्मॉल ब्रांच दैट इज अ राइट गैस्ट्रिक ब्रांच। कौन सी है? राइट गैस्ट्रिक ब्रांच की देगी। ये कहां जाएगी? जो लेसर ओमेंटम, जो लेसर ओमेंटम के बीच में एंट्री करेगी और ये क्या करेगी? लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ को सप्लाई करेगी और देगी स्मॉल ब्रांच। सो इज द
राइट गैस्ट्रिक ब्रांच। ये जितने आर्टरी है कहां है, लेसर सैक के पीछे। जो प्रोपर हेपेटिक आर्टरी है ये लाई कहां करती है, फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, जो एंटीरियर टू द पोर्टल वेन एंड लेफ्ट टू द बाइल डक्ट, दैट इज द proper hepatic artery. The largest branch or the third branch is the splenic branch. Okay, so this is the largest branch, the splenic branch. वो स्टोमक के पीछे से रन करेगी और स्प्लीन तक जाती है, दैट इज द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। यहां पे देखो, यहां पे कौन सी मिलेगी, यहां पे हाइलम ऑफ द स्प्लीन तक। ओके, सो दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी, लार्जेस्ट ब्रांच, जो टॉर्टियस होती है, स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा बहुत टॉर्टियस और जिगजैग होता है, इसका टॉर्टियस इन नेचर। कौन सी आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी। तो दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी first give a branch which not which supply whole of the pancreas except head of pancreas, सिर्फ head of pancreas को छोड़ के पूरा pancreas को सप्लाई करती है कौन सी, स्प्लीनिक आर्टरी। और दूसरा डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, so this is the pancreas, this is the uncinate process of pancreas, body of pancreas, omental tuberosity, and this is the spleen। यहां देखोगे तो दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी, रन विद द अपर बॉर्डर ऑफ द pancreas, enter the spleen through the lienorenal ligament and give a 5 segmental branch. So that the 5 segmental branch. spleen, उससे पहले ये हेड ऑफ पेनक्रियाज को छोड़ के ये फर्स्ट ब्रांच देती है, इसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल पैनक्रिएटिक ब्रांच, डोर्सल पैनक्रिएटिक ब्रांच। सेकेंड ब्रांच टुवर्ड द बॉडी, दैट इज द ग्रेट पैनक्रिएटिक ब्रांच, ग्रेट पैनक्रिएटिक ब्रांच। एंड द थर्ड ब्रांच द इंफीरियर पैनक्रिएटिक ब्रांच, दैट इज द इंफीरियर pancreatic branch, and the small caudal pancreatic branch. They are the caudal pancreatic branch. And toward the fundus of the stomach, it give a 4 to 5. You have 5 to 7 number of short gastric branch, short gastric branch. Supply the fundus of the stomach, and inferiorly दूसरा ब्रांच देती है यहाँ पे, कौन सी, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रोइपिप्लोइक ब्रांच, जो ग्रेटर ओमेंटम के बीच जाती, कौन सी, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रोइपिप्लोइक ब्रांच। सो दिस इज ऑल अबाउट द celiac trunk of the abdomen. Thank you for watching this video.